बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगी, ऐसे भी हाल हो जाता है। तो लाइफ में कभी भी उस टाइम पर कोई दुआ कर दे मेरे लिए, मैं कहूँ किसी से, या मैं अपने दिल में ये कहूँ या अल्लाह मुझे बचा ले, या ये मैं कहूँ या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। या कभी परेशानी आई है तो मैं कभी भी नमाज रोजा करने नहीं खड़ी हो गई, कभी लाइफ में नहीं कि भाई अब तू ही मेरा सहारा है, कभी भी नहीं। मुझे सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं जो इस तरह के बात करते हैं कि वही सहारा है, जो करेगा वही करेगा, उसके सिवा कोई नहीं। सबसे ज्यादा कमजोर लोग लगते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जो करना है हमें करना है, चाहे हाथ पैरों से करना है, हमें करना है, हमारे घर वालों को करना है। कोई दोस्त अहबाब आपके काम आता है तो ठीक है, वरना और किसी भी ईश्वरीय शक्ति का कोई दखल नहीं है हमारे कामों में, कोई ज़रूरत नहीं है। जी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से नसीहत जी आपने अपनी बात रखी, मज़ा आ गया एकदम सुन के। अभी यानी फिर आपकी अभी कुरान के बारे में या रसूलुल्लाह के बारे में आपकी क्या सोच है अभी? अब कुरान के लिए तो मैं ऐसा समझती हूँ कि ठीक है, अपने टाइम में पढ़ लिया, वरना कुरान ऐसी कोई अपीलिंग किताब नहीं, अपीलिंग बुक नहीं है कि जिसे हाँ जी। बार-बार पढ़ा जाए। इतनी इंटरेस्टिंग बुक नहीं है कि जिसे बार-बार पढ़ा जाए। ना कोई ऐसी हिदाया है जो कि उसको पहले से जो बातें नहीं इंसान जानता है कि उस हिदाया के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें चंद घटनाएँ किसी के अरब अरब के बद्दुओं की कुछ घटनाएँ हैं, कुछ बेसिर पैर की बातें हैं, कहीं से शुरू होता है, जाने कहाँ जाके खत्म होता है, नेक्स्ट पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ऐसा वाला लगता है। तो आप बार-बार पढ़ने की बात कर रही है, मोमिन हज़रात तो एक भी बार नहीं पढ़े होते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत जो है, मेरे ख्याल से हाँ, 90% मुसलमानों ने आज तक पूरी कुरान कभी मानी के साथ पढ़ी नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बिल्कुल तो नहीं पढ़ी एक होगी, बार बिल्कुल पढ़ना भी ही नहीं। मुश्किल है तो बार-बार कहाँ से पढ़ेगा? मेरे ख्याल से दुनिया में इससे बोरिंग किताब, इससे एम्बिगुअस किताब दुनिया में कोई नहीं होगी। बिल्कुल। और जो है अच्छा, सब कुछ जानते हुए जिसने नहीं भी पढ़ी होती है, वो आपसे कहते हैं कुरान रोज़ पढ़ना चाहिए। एक पारा ना पढ़ पाओ तो एक रुकू पढ़ो, एक वो पैरा तो पढ़ो, सिर्फ अरबी एक पढ़ने पैर। की बात करते हैं ना, हाँ, 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 वो भी अरबी ही मानी के साथ पढ़ने कहाँ की। पढ़ते हैं। अब ये बताइए, जो ज़बान हम जानते ही नहीं है, उसको सारी उम्र दोहराने से क्या फ़ायदा है? क्या हासिल वसूल है? क्या हासिल वसूल है? कुछ भी नहीं। टाइम वेस्टिंग है। और जहाँ तक प्रॉफ़िट साहब की बात है, अपने टाइम में वो जो भी कर गए, और जो है क्या कर गए ये एग्ज़ैक्टली किसी को ये भी नहीं पता है, क्योंकि हदीसें भी उनके बहुत साल बाद लिखी गईं। उनके सामने तो कुरान कंपाइल भी नहीं था। कितनी मिक्सिंग हुई होगी कोई नहीं जानता, खुद हुज़ूर नहीं जानते होंगे आज की डेट में, खुद प्रॉफ़ेट अब उतर के कहेंगे भई कुरान ये नहीं थी, ये नहीं थी, मारेंगे ये लोग। तो जो है अ, अब जो है अच्छा, मैं नोटिस करती हूँ कि कुरान में अल्लाह अल्लाह गवाही दे रहा है हुजूर की, प्रॉफेट साहब की, प्रॉफेट गवाही दे रहे हैं अल्लाह की। बस हाँ, 2 ही लोगों की बात चल रही है। इसकी गवाही वो दे रहे हैं, उसकी गवाही वो दे रहे हैं, और तीसरा कोई नहीं है वहाँ पर। सर्कल में घूम रहा है। बस अल्लाह है ये इसमें किसने किताब बताया? में लिखा है अल्लाह है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मौत का कुआँ अल्लाह है टाइप ये का है। किसने बताया? रसूल ने मौत। बताया। और ये रसूल है हाँ, किसने हाँ। बताया? अल्लाह ने बताया। ये किसने बताया? रसूल ने बताया। अच्छा ये किसने बताया? रसूल को अल्लाह ने बताया। तो ये सर्कल में ये पूरा आर्गुमेंट है। हाँ, ये बिल्कुल मौत के कुएँ में मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है। गोल-गोल घूमते रहो वहीं आ जाओगे फिर वापसी।
तीसरा कोई उसका गवाह नहीं है, कोई शहादा नहीं है। तो जो है ये सब देखने के बाद तो मुझे कंप्लीटली ये अच्छे से एहसास हो चुका है कि जो है सारी बोगस कहानियाँ हैं। सिर्फ़ ताकत बनाए रखने के लिए, एक झुंड को तैयार रखने के लिए ही मज़हब थोपा जाता है। अपने गिनती बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते रहो, क्वालिटी का कुछ नहीं पता। क्वालिटी आय से हाय कोई हाय! मतलब नहीं है। हाँ, तो मैं कहती हूँ क्वांटिटी में तो बैक्टीरिया भी बहुत होते हैं, इंसानों से भी ज़्यादा संख्या बैक्टीरिया की होती है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसी संख्या का क्या फ़ायदा जो बीमारी फैलाए? तो मैं समझती हूँ ये कि जो आर्गुमेंट है बहुत देते ये हैं ना मोमिन हज़रात, इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, तेज़ी से फैल रहा है। हाँ, तो इस्लाम तेज़ी से बैक्टीरिया भी तेज़ी से ही फैलते हैं, ये है। कैंसर भी तेज़ी से फैलता है, वायरस भी तेज़ी से फैलते हैं और जो है दूसरी बात तेज़ी से फैल रहे हैं तो भई काम ही क्या है? नल्ला पाया खाओ, इंटरकोर्स करो, बच्चे हो गए, तेज़ी से फैलेगा। न नल्ला पाया खाओ, काम बजाओ, आबादी बढ़ाओ, तो तेज़ी से ही फैलेगा। अ, ये ज़बरदस्त था। ये बोले तो कि जो है अगर कि इतने कन्वर्ट होते हैं, अरे भई वो भी तो आज की डेट में दिखा दो कितने छोड़ रहे हैं, उसकी भी तो गिनती कर लो ना अब। एक हुँ। बयार आई हुई है, एक जो है लोगों का दिमाग खुल रहा है, सोचने समझने लग गए हैं। मेरे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, जिनको मैं जानती हूँ लेकिन वो ठीक है थोड़ा डर है उनके अंदर समाज का, अपने घर का, घर से निकाल दिए जाएँगे, कहाँ जाएँगे बेचारे? लेकिन सोचने की सलाहियत आने लगी है, क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी है, सवाल उठने लगे हैं। तो जितना सवाल उठ रहे हैं, उतना ही बौखला रहे हैं। तो देख लो क्या-क्या एक एक ना एक फ्रस्ट्रेशन सा आ गया है मोमिन कम्युनिटी में। वो चाहे आपको स्वीडन में दिखेगा, चाहे फ्रांस की घटना का दिखेगा। फ्रांस की घटना कह सकते हैं कि ठीक है वो जो लड़का मारा गया, वो अपने उसके वजूहात हैं, वो सरकार और वहाँ की जुडिशरी देखती। लेकिन इसके बेस पे लाइब्रेरी जला देना, मकान जला देना, दुकानें जला देना, लूट-पाट करना, ये तो कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं हो सकता ना। तो आप गए हो वहाँ रिफ्यूजी के तौर पे, आप अच्छी ज़िंदगी वहाँ की चमक-धमक से इंस्पायर्ड होके आप वहाँ रहने गए हो, वहाँ की लाइफ़स्टाइल में जीने गए। फिर वहीं जाके आपके जब जैसी संख्या बढ़ी, आपके दिल में धीरे-धीरे शरीयत का कीड़ा कुलबुलाने लग गया। फिर आप बहाने ढूँढने लग गए, किसी ना किसी बहाने आप हिजाब के बहाने, कुरान के बहाने, लड़का ये कर दिया मुसलमान बच्चे को इस बहाने, कोई भी बहाना निकाल के वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। चाहे आप इंग्लैंड में देख लीजिए, यूके में भी यही हाल है, पाकिस्तान एक दौर था कि पाकिस्तान में कोई स्कीम निकली थी कि यूके में बसने के लिए कोई स्कीम वीज़ा वगैरह निकाला था, तो वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी उस टाइम पर यूके चले गए। आप लोग जानते होंगे जब निकालेंगे इसको। तो वहाँ जाके जब अब जनसंख्या बढ़ने लगी, तो इन्होंने अपनी वही जो डीएनए में घुसा हुआ है, पागलपना मानसिक दिवालियापन, वो शुरू कर दिया। डी हिजाब पहनो, वहाँ की डीएनए गोरों में की गोरी लड़कियों को ये हिजाब पहनाने डीएनए लग में गए थे। घुसा एक हुआ वीडियो है। में थे जी? मतलब डीएनए में घुसा हुआ है पागलपना। हाँ, दिवालियापन ना मानसिक अपंगता डीएनए में है। अपंगता पैरों की नहीं होती है और दिमाग की होती है और दिमागी जो और ऐसी ये अपंगता है कि जो इनके पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो समझ लो कि वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है। अब आने वाले वक़्त में देखो क्या होता है इंग्लैंड का या फ्रांस का या स्वीडन का या और यूरोपियन कंट्रीज़ का। क्योंकि ये तो तय बात होती है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ी थोड़ी-सी, वहीं ये लोग रंग दिखाने लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ जनसंख्या बढ़ी, एक तो जनसंख्या बढ़ती है इनकी तो ऐसा नहीं है जैसे अभी देखो पारसी लोग
पारसी लोग जब आए और आप देखो वो कम्युनिटी कितनी एडवांस है, पढ़े लिखे होते हैं, वेल सेटल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जनसंख्या इनकी बढ़ती है हमारे मोमिन हजरात की, तो एक कुछ यानी देश की तरक्की या दुनिया की तरक्की के लिए कुछ योगदान होगा इनका। जनसंख्या जो बढ़ती है इनकी, अक्सरियत आप देखिए वो तो आपको पढ़े लिखे नहीं होंगे, और जहाँ पे ज्यादा हो गए उस एरिया का माहौल खराब, वहां पे चोरी चकारी आपको मिलेगी, चरसी गर्दुल्ले आपको मिलेंगे उधर। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो आबादी बढ़ रही है तो कुछ देश को कुछ अच्छा दे रहे हैं लोग। जी भाई, जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो कि असली जिंदगी तो मौत के बाद मरने के बाद शुरू होगी, ये हम्म। दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो वो मुसाफिर खाने का क्या क्या हाल करेंगे आप जानते हो? मुसाफिर कैसे रहते हैं? मुसाफिर समझते ही नहीं जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर, जब इन्होंने दुनिया को मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं, तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद वो गंद, ये मारा पीटी, और कोई जो है आ, कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से, सोचिए जरा, गिन लीजिए, उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप, इतने कम हम्म। होते हैं। और जो और अगर निकलते भी है डॉक्टर, वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं तो उनसे पूछो, क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने हैं? 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं। अरे भाई, वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं, उन्होंने चिल्ला लगा के या जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनका उनकी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे, वो उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो जो है वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे। हजरत आजम थे पहले पैगंबर, पहले इंसान और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं, ऐसे डॉक्टर मैंने देखे। तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा, पूरी डिग्री का सत्यानाश गोबर लेप दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो डीएनए कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग, अपंग टाइप का। हाँ, म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटेशन हो गया है, और म्यूटेशन हो गया डिस्ट्रक्टिव उसमें। म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो इसका क्या इलाज आपको लगता है कि ये यानी क्या नसीहत, आपका नाम भी नसीहत है, तो आप मोमिन और मोमिनाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? मैं तो भाई यही नसीहत देना चाहूंगी कि जो है एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेट हो, और जो है कुरान अगर पढ़ना भी है तुम्हें तो खुले दिल से पढ़ो, बायस जो के मत पढ़ो कि जो है धर्म भक्ति के भाव से मत पढ़ो। उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट करो, और
मानने वाली बात मानो और ना मानने वाली बात को तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो ये चीज़ गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आज की जो है सिविलाइज़ेशन, जो आज का जो है इंसान है, आज का जो समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिविलाइज़ समाज है। आज के समाज में तो आज नहीं ऐसा होना चाहिए। जिस तरह की बातें उसमें लौंडिया की खरीदारी, लौंडिया रखना, सेक्स स्लेव बनाना, जंगें, लूट-पाट, कम से कम इन बातों पर तो ऐतराज़ जताओ। कम से कम इन बातों पे ऐतराज़ जताओ। दूसरी बात, ए एजुकेट हो। तीसरी बात जो है अ, अपनी लड़ाई तो अगर अगर बहुत सी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि हम जो है एक अच्छी लाइफ़ बिताएँ, अच्छी ज़िंदगी बिताएँ। अच्छी ज़िंदगी से मतलब कि हमें कम से कम अपनी बात कहने सुनने की आज़ादी हो। अब पता लगा घर से निकलने के लिए भी अ जो है घर से जाने के लिए भी बाप-भाई से पूछना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है बाप-भाई जाने भी, एक तो पहली बात इतनी आसानी से निकलने नहीं देते, पढ़ने-लिखने की भी जो है बहुत ही ज़्यादा पाबंदियाँ पहले हुआ करती थी। उसके बाद निकलो तो काला चोंगा पहन के पूरा चमगादड़ बन के निकलो, जो ना भी देखता हो वो भी देखने लग जाए। एक एक नॉर्मल सी लड़की जा रही होती है सिंपली सलवार सूट दुपट्टे में, साड़ी में, उसे कोई इतना नहीं देखता है जितना दुपट्टे वालियों को लोग वो बुर्के वालियों को देखते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा हुलिया ही बना लिया है। हमने देखा अपने बचपन में हमारी नानी बुर्का ओढ़ती थी, तो वो बाहर के काम करती थी, आटा पिसाना या वो रेडीमेड कपड़ों का काम करती थी, तो बाज़ार से कपड़े लाके सिलना। वो सिंपली बुर्का ओढ़ती थी और मुँह खुला रहता था उनका। उसके बाद मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने देखा लोग बुर्के की ऊपर वाला जो हिस्सा था, उसकी जगह चादर ओढ़ लेने लग गए, चादर सी ओढ़ने लग गए ब्लैक ब्लैक कलर की। अब थोड़ी और बड़े हुए तो देखा कि लोग नोज़ पीस भी लगाने लग गए, मुँह के ऊपर ढाटा-सा लगाने लग गए। अब जो देखा, अब तो काले दस्ताने, काले जुराब, आँखें बस हाँ, ज़रा-सी हाँ, खुली हुई पूरी चमगादड़ बन ये गई। मार नसीहत जी, ये मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रहा है। वो अभी तक तो आपने जो हाँ, पूरा वो बताया है, उसके साथ-साथ अभी हाँ। वो हाथों में ग्लव्स-व्लव्स भी नया चालू हुआ है अभी ये। और उसका रीज़न ये है कि जब से लोग सऊदी जाने लगे, तबलीगें जमातें आने लग गई उस साइड से, सऊदी अरब से या जो गल्फ कंट्रीज़ से जो जमातें आती हैं, वो जिस या यहाँ के लोग वहाँ जाने लगे तबलीग करने, वहाँ से सीख कर आते। तो वो लोग जब आते हैं मैंने अक्सर देखा है जो सऊदी वगैरह में नौकरी करते हैं, यहाँ से बेचारे अच्छे खासे जाते हैं, वहाँ से वो पागल होके लौटते हैं। कि आके बीवी को अब तू ये भी जुराब भी पहन, दस्ताने भी पहन और काली पट्टी भी लगा, सिर्फ़ आँखें दिखेंगी, बहुत ज़्यादा। तो वो जितना उन्होंने कमाया नहीं होता, उतना तो उनका दिमाग वहाँ पे अपंग बन गया होता है, उस जगह पे रह के। तो जो अभी है तो फिर भी सऊदी तो बहुत सुधर गया है। ये सारी हरकतें जो थोड़ा-सा म्यूट कर लीजिए आप। जी। असल में सऊदी तो काफ़ी चेंज होता जा रहा है दिन-ब-दिन, और वहाँ के जो अरब है वो तो दीन को सीरियसली लेते ही नहीं। वो तो अपना मस्त जो पैसे हैं उनके पास, मज़े-मस्ती करते हैं। और पहले जब सऊदी में ये सारी अय्याशी की चीज़ें उनको नहीं मिलती थी, तो वो कभी बहरीन चले जाते या किधर दूसरी जगह चले जाते। लेकिन अब तो वहाँ पे भी काफ़ी एमबीएस साहब ने चेंजेस लेके आया है। थिएटर्स खुले हैं और बहुत सारे चेंजेस लेके आए। तो ये गल्फ वाले जो है पहले इनकी जो जाते थे यहाँ से, तो वो थोड़ा वहाँ पे ये सलफ़ी मौलाना इंडिया के वहाँ पे पूरी गंदगी फैला रहे थे वो लोग। अब तो सऊदी वाले अगर ये कुछ भी ज़्यादा करते तो सीधा उठा के जेल में ही बंद कर देते इनको। तो ये भी थोड़ा डरते हैं अभी। तबलीगी जमात को तो बिल्कुल बैन ही कर दिया उधर सऊदी गवर्नमेंट ने। तो ये तो उनकी एक अच्छी चीज़ है कि पूरा देश देश का सत्यानाश होने से पहले एमबीएस साहब ने काफ़ी कुछ चेंजेस लाया और इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया। नहीं तो ये तबलीगी जमात वहाँ भी काफ़ी फैल रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा बैन लगा दिया। तो ख़ैर ये जो हमारे वाले जो सस्ते अरब है, इनके अंदर ये दस्ताने पहनना और ये ख़ास करके जो तबलीगी जमात वाले और ये, तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे, तो और वो लड़की भी जो पहनती है वो आधे से ज़्यादा टाइम एक दिखावा होता है कि भाई देखो मैं कितना पाबंद हूँ, कितना मैं अपने आप को छुपाती हूँ। तो एक वो दिखावा होता है वो सारी चीज़ें। अरे भाई तुम्हारे हाथ खुले हैं तो कौन-सा तुम्हारे हाथ को देख के
जैसे रसूलुल्लाह किसी एक औरत को देख के एकदम क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड है यार, हाइपर एक्टिव हो गए थे और उसके बाद उनको जाना पड़ा ज़ैनब के पास, हज़रत ज़ैनब के पास, हालाँकि वो चमड़े को बुन रही थी। वैसे आम इंसान लोग जो है, अच्छे इंसान लोग जो है, वो किसी का सिर्फ़ हाथ देख के वो इतने चार्ज नहीं हो जाते कि आपको भी हाथ भी अपने छुपाने पड़ रहे हैं। तो ये सब दिखावा बंद करो और ये ज़बरदस्ती के नाटक है ये सब। हाथ छुपा लेना ग्लव से तो आँखों को ऐसा करना, मतलब अजीब-अजीब हरकतें जो तुम करते हो, तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को। और नसीहत जी ने बिल्कुल सही कहा, जो इंसान नहीं देखने वाला है, वो भी देखने लग जाता है, मतलब ये क्या नमूना जा रहा है यहाँ से, इस तरीके से। तो और इसमें भी वो अक्सर जो है, वो जो बुर्का वर्का पहनती है, वो अक्सर लड़कियां जो वो बेचारी मजबूरी में पहनती है, घर वाले जो पीछे पड़ जाते हैं उनके, और एक स्टाइल फैशन होता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो मस्त, आज की तारीख में एक से एक बुर्का आए हैं, वो कोट वाला बुर्का। और तो बड़ा भाई बुरके का बिजनेस आप देखो, अगर किसी को बिजनेस खोलना है, मोमिन हजरात, अगर कमाई उमाई दूसरे बिजनेस में नहीं हो रही, तो भाई बुरके का बिजनेस खोल लो। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलेगा इसमें। अलग अलग नए नए डिजाइन के जो है मार्केट में बुरकाएं हैं, और वो औरतें भी तड़प रही है, मुझे ऐसा वाला बुरखा लेना है, मुझे वैसा वाला लेना है, इससे अच्छा लगना है, उससे अच्छा लगना है। तो ये बुरखा भी अक्सरियत जो है वो एक फैशन स्टाइल बन गया है, क्योंकि आप अंदर कुछ भी कपड़े पहन लो, शादी में भी चले जाओ, बुर्का उतारना नहीं है, बुर्का अच्छा रहे, अंदर कुछ भी नॉर्मल घर का ड्रेस भी पहनो, तो बच जाता है टाइम और ये सब। और इसमें से कई सारी लड़कियां बुर्का पहन के जाती हैं ऑफिस, और उसके बाद इधर मॉल में जाएंगी या फिर कॉलेज जाएंगी, वहां बुर्का उतर जाता है उनका, फिर वो वहां पे बिना बुरके के घूमती है। तो ये बहुत मिक्स चीजें है, ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई अ, इसका जो मकसद, सो कॉल्ड मकसद बताया गया उसके लिए पहन रही है। बहुत मिक्स चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी लड़कियां अपने अपने हिसाब से इसको यूज कर रही है। जी नसीह जी, प्लीज गो अहेड। जी, और बुर्का भी जो है, बुर्का भी कोई, आपने सही बोला कि सिर्फ जिस्म छुपाने भर की चीज नहीं रह गया है। इतना ग्लैमरस बुर्का होता है, इतना भड़कीला होता है। आप सोचो, मैंने फिश कट बुर्के देखे हैं। फिश कट बुर्का जो होता है, हिप्स पे टाइट फिश होता कट। है, और फिश कट बुर्का सोचिए, और पूरी वो मछली टाइप का पूरा शेप बन के आ रहा है उसका, जो है। और जो ना देखता हो वो देखेगा। हम खुद देखने लग गए ये क्या चीज है। जब हम देखने लगे तो फिर जेंट्स क्यों ना देखेंगे। और उसमें जाली वाला, नेट वाला बुर्का, उसमें जो है सुराख, और उसमें सितारे, सलमा, जो ना देखता हो वो देखने लगे। मतलब अच्छा, अगर कुरान की भी बात करें तो कुरान में भी कहाँ बुर्का है? ऐसा बुर्का तो कहीं नहीं है कुरान में। कुरान में भी अगर इनकी ही कौन सी सूरा में कुरान बुर्के का एक जिक्र इस तरह से है कि ए मोमिनाओ, जो है तुम अपनी छातियों को अपनी चादरों से ढक लो, और अपने अज़ों को खुला मत रखो, कुछ ऐसा ही है। हम्म। ऐसा बुर्का नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम चमगादड़ बन जाओ। अब और अगर नया अगर फिश ये कट, फिश कट फर्स्ट टाइम सुना मैं, फिश कट बुरका। फिशकट बुर्का है। वो एकदम जलपरी सी लग रही थी, वो मोमिना कम जलपरी। तो जो है उसमें कुरान में बुर्के का इतना जिक्र है कि जो है अपनी अपनी छातियों को ढक लो, छातियों पे चादर रख कर लो, ढीले कपड़े पहनो, अपनी शर्मगाहों को छुपा। तो उसके लिए मैं सिंपली जो सलवार सूट पहनती हूँ और दुपट्टा ओढ़ती हूँ, ये भी तो पर्दा ही है ना। ये कौन सा खुला हम्म। है? हम्म। ये भी तो पर्दा है। लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम जो है ना, वो उनको मोमिना ज्यादा है। चुल बुर्के की रहती है। हाँ, उन उन मोमिनाओं को ज्यादा चुल रहती है बुर्के की। और जो हम्म। है, अब आप आने वाले टाइम में देखना, सऊदी में ये भी चेंजेस आएंगे। अपनी ही लाइफ में आप देखिएगा कि अ, एक जमाना था कि सऊदी में औरतों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज के टाइम में
मॉल्स में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, दुकानों में, शॉप्स में औरतें काम कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं। आप ये सोचो, जो वहां गए हुए लोग हैं, जिनके साथ वो औरतें काम कर रही हैं, उनका बताया हुआ कॉल है, ये नहीं कि किसी ने मैं कहीं सुनी बात कर रही हूँ। तो एक जमाना ऐसा आएगा कि वहां तो सब लिबरलाइजेशन होता जाएगा और लोग सिविलाइज्ड होते जाएंगे, लेकिन एशियन जो इधर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम है, ये उतने ही ज्यादा बद्दू होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारी बातें जो लोगों तक फैल रही है, मैंने देखा है कि मोमिनाएं खास करके बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। जी कहीं ना कहीं उनका दिमाग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोमिनाएं बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। हाँ, ये हो सकता है। अभी कोई सर्वे या रिसर्च ऐसी देखी नहीं है मैंने, लेकिन हाँ, ये है कि सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे हैं और अपने अपने जानने वालों को मैं जो देख रही हूँ, अपने कांटेक्ट में आए लोगों को देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी, कि जो मोमिनाएं हैं वो काफी हद तक सोचने लग गई हैं और समझने लगी हैं। लेकिन वही है कि अभी भी एक डर है, एक तलवार लटकी रहती है फतवे की, कि पहले तो घर वाले ही मारेंगे पीटेंगे, फिर सोसाइटी वाले जो है बहिष्कार करेंगे, फिर कम्युनिटी जो है बहिष्कार करेगी, और फतवे का तो अलग ही एक डर होता है। तो इस वजह से कुछ डर अभी भी काफी है, डर तो अभी भी है काफी। असल में हमें जो है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। तभी जैसे जिस तरीके से पिछले बार दो एक्स मुस्लिमा आई थी, तो उनको भी इसी तरीके का प्रॉब्लम था। फिर मुझसे कुछ लोग जुड़े भी हैं जो जिनका यही प्रॉब्लम है कि भाई इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन अब निकले कैसे इससे। तो एक पूरा पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा। ये कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है, उनको कुछ अलग प्रोविजन लाना चाहिए एक्स मुस्लिमों के लिए, ताकि उनके लिए जॉब्स हो, आसानी हो, ताकि ये आगे बढ़े कम्युनिटी। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आज तक एक्स मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया, हालांकि इतना न्यूज़ चैनल में आ जा रहे हैं, हम लोग सब जगह आ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी बड़े पोस्ट पे जो भी है, उन्होंने आज तक एक्स मुस्लिम करके वर्ड यूज ही नहीं। क्यों भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हमारे राइट्स नहीं है क्या? हमारी चाहते नहीं है क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या? तो जब ये कम्युनिटी उभर के आ रही है, तो कुछ तो बोलो उनके बारे में कि हाँ ऐसे लोग भी है। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को ये पता नहीं होगा कि भाई ये एक्स मुस्लिम करके भी कुछ चीजें चल रही है। आई एम डेड श्योर ही शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अमित शाह जी को भी पता होगा ये चीजें, लेकिन कोई बिल्कुल लेने बिल्कुल। का, नाम लेने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। भाई देखिए गवर्नमेंट इसके अगर लिए ना, सुन रही है, हमें जरूरत है आप लोगों की। इसके लिए इसके लिए हमको खुद आगे बढ़कर सरकार के पास जाके एक देना पड़ेगा, क्या देते हैं जो भी अ, उनको, कि एक ऐसी भी मुहिम है और इस मुहिम में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, और हमको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सोशली भी फाइनेंशियली भी। जब तक सब एक यूनाइट होके सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार खुद से कभी भी जो है आपको नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और ये मुहिम, ये क्या, कोई भी किसी भी दौर की कोई भी जो मुहिम या आंदोलन होता है, अगर उसको सरकार का सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हम लोगों को सरकार के सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों के साथ दुश्वारियां परेशानियां आम लोगों से ज्यादा होती हैं। अपने ही घर में दुश्वारियां ज्यादा होती हैं, आप बाहर तो बाद में जाओगे, अपने ही घर में बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती हैं। तो एक्स मुस्लिम्स को जो भी पॉसिबल हो सके, सरकार को
सेफ्टी, सिक्योरिटी, जॉब वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमारा भी वोट है इस लोकतंत्र के लिए, हम वोटिंग भी करते हैं। तो जो है हमारे हमको भी बुनियादी हक मिलने चाहिए, जैसे आस्था आस्था वाले, मतलब मैं ये समझती हूँ जब काल्पनिक चीज़ों के लिए का और गलतफ़हमी पैदा करने वाली चीज़ें, मज़हब को या मैं धर्म को इस तरह से लेती हूँ, गलतफ़हमी पैदा करने वाली जो वो एक ग्रुप, तो गलतफ़हमी पैदा करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं, उसके लिए आप इतनी चीज़ें प्रोवाइड करते हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो अगर हम मिसलीड करने वाले वो लोग होते हैं, तो एक हम जो एक सच्ची मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, तो हमारा हाँ, आपकी क्या ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दें, सेफ्टी दें, हमको हर तरह से जो है सपोर्ट करें? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आई एम श्योर कि आगे कुछ ना कुछ, या फिर जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता बड़ा, कोई एक्स मुस्लिम के साथ, तब तक गवर्नमेंट जागेगी या नहीं जागेगी पता नहीं। वो एक रास्ता ही होता है ना, कुछ किसी का कुछ हो जाता है, फिर वो खबर बहुत ज़्यादा फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तब जाके फिर गवर्नमेंट की आँखों तक पहुँचती है। आई डोंट नो कि उसके बाद होगा या क्या होगा, बट लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक सवाल आपके लिए ये भी था कि यूसीसी के बारे में आपकी क्या राय है? जी, यूसीसी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कानून एक, फ़ायदे अनेक, इन शॉर्ट। फ़ायदे आहाहा! सिर्फ़ जो है मुस्लिम के लिए ही नहीं है, ये समझिए, फ़ायदे या नुकसान, अगर अगर मुसलमान समझ रहे हैं कि ये इससे नुकसान होगा, नुकसान मुस्लिम का नहीं होगा, पर्सनल लॉ का होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो आका हैं, जो वहाँ चौधराहट उनकी कायम है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, जो वो जो है अपनी मनमानी करते हैं। तो यूसीसी आने के बाद जो है एक देश होगा, एक कानून होगा, सबके लिए होगा वो तो, ये थोड़ी कि मुस्लिम के लिए कोई अलग से चीज़ होंगी। जो चीज़ें अगर हिंदू में भी किसी किसी वजह से किसी इंसान के हक मारे जाएँगे, तो यूसीसी के तहत जो है, वो सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाएँगे, सबको एक जैसा फ़ायदा होगा। हिंदू में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, कहीं पे कोई एक सबसे पिछड़ा हुआ इंसान भी अगर किसी अपने हक से वंचित रह जा रहा है, तो यूसीसी आने के बाद जो है, उस सबको समान अधिकार मिलेगा। बात सिर्फ़ मुस्लिम की नहीं है, नुकसान का तो ख़ैर कोई कोई है ही नहीं मसला यहाँ पे। कोई भई यूसीसी के तहत ये तो कहा नहीं गया है कि तुम शादियाँ कोर्ट मैरिज करो, उसमें ये बोला गया है, भले से अभी आया नहीं है ड्राफ्ट, लेकिन एक जो बात चल रही है चर्चा, कि शादी जो है आप अपने हिसाब से करो, अपने मज़हब के हिसाब से करो, उसमें कोई नो प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तलाक का प्रोसीजर एक ही होगा। यहाँ पता लग रहा है तलाक कोई किसी तरीके से दे रहा है, कोई किसी तरीके से दे रहा है, कोई किसी तरीके से। प्लस जो आप शादी कर रहे हो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। अगर ये बोलते हैं कि हलाला नहीं होता है, चलो हम ये मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं, जबकि ऐसा ऐसा है नहीं, हलाला होता है। लेकिन ये लोग जानते हैं कि हलाला इतनी इतनी खराब प्रैक्टिस है कि ये इसको खुलेआम नहीं कर सकते हैं, उस बात को छुपाते हैं वो। हलाला का रिपोर्ट ही कितना होता है, कितनी जो है रिकॉर्ड में आता है, कोई बताता तो है नहीं। तो लेकिन हलाला प्रैक्टिस में अगर आप कह रहे हो नहीं है, मान लिया, लेकिन हलाला की गुंजाइश तो है, उसने हदीस ने या कुरान ने या शरीयत ने दे तो रखी है हलाला की, आपको एक गुंजाइश दे रखी है, यानी कि हलाला के ज़रिए किसी भी लड़की की ज़िंदगी खराब होने के चांस हैं, अगर शरीयत में वो लिखा है। तो यूसीसी आने के बाद वो चीज़ भी खत्म। सबको एजुकेशन का हक, सबको दूसरी बात, जो आज की डेट में लड़कों का 2 हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में और लड़कियों का 1 हिस्सा होता है। तो चाहे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख, कोई भी कम्युनिटी होगी, सब में बराबर, लड़का-लड़की का सबका हक बराबर होगा, तो इसमें कौन-सी परेशानी है? किसको परेशानी है? परेशानी किन लोगों को है? आप सोचिए ज़रा। बेवजह का तूल देना, हर मुद्दे पे सरकार कोई सी भी हो, सरकार कुछ भी लाए, चाहे ट्रिपल तलाक का कानून लाए तो भी उधम मचाया, हुड़दंग मचाया, क्या हुआ? लागू हुआ।
और इसी तरह यूसीसी पे आप कितनी डिबेट कर लो, कितना हुड़दंग मचा लो, ये आना है और आएगा और आना भी चाहिए। मैं समझती हूँ, आना भी चाहिए, उससे जो है सभी को जो है एक जैसा अधिकार, एक कानून, एक देश, एक सबको अधिकार मिलेगा। जी। बहुत शुक्रिया। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, और किसी को भी अगर नसीहत जी से सवाल करना है तो वो सुपर चैट के ज़रिए से अपना सवाल रख सकता है। फिर उसके बाद हम कॉलर्स की तरफ भी बढ़ेंगे। विशाल बिलगाइया जी कह रहे हैं, साहिल भाई एफबी पे पेपर कटिंग पड़ी अभी के, अगर काबा में नमाज पढ़ना बंद बंद करे तो अर्थ घूमना बंद हो जाएगी। आपको पेपर कटिंग भेजना है, कैसे भेजूं? बिग फैन ऑफ यू साहिल भाई। थैंक यू यार, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो ये तो कोरोना के वक्त तो नमाज वहां बंद ही हो गई थी भाई, तो जमीन घूमना कैसे बंद नहीं हुई? और दूसरी बात, जो बरेलवी हजरात है, जिनके बानी समझ लीजिए अहमद रजा खान बरेलवी साहब, तो इनके नजदीक तो जमीन वैसे भी साकिन है, स्टैटिक। वो वीडियो आपने नहीं देखा था? बच्चे लोग बोलते हैं हम तो साइंस में पढ़े थे कि अर्थ जो है वो घूमती है। तो मौलाना कहते हैं कि बेटा ये जो साइंस है, ये जो साइंस की थ्योरी है, ये गलत है। जमीन घूमती नहीं है, जमीन साकिन है, स्टैटिक है। और बोलते हैं फजीले, वो क्या, फजीलत बरेलवियत, हमारे अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने बाकायदा किताब लिखी है जिसमें उन्होंने साबित किया है कि धरती जो है वो साकिन है, स्टैटिक है। तो इनके नजदीक जो है वो तो ऑलरेडी जमीन जो है नहीं घूमती है भाई। हाइडिंग फैक्ट्स एंशिएंट टाइम, साहिल भाई मक्का में शिवलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? सर कोई आइडिया नहीं मुझे। मक्का में बुद्ध थे पहले, अब उसमें शिव जी का बुद्ध या मूर्ति थी या नहीं थी, इस पे कोई भी वहां पे कोई आपको वो नहीं मिलेगा। द डेविल, क्योंकि वहां पे मोस्टली जो है वो लात मनात उज्जा हुबाल इस तरीके के नाम थे बुतों के। तो कोई भी यानी जो इस्लामिक सीरा है उसमें कहीं भी आपको शिव जी का कोई नाम नहीं मिलेगा उधर पे। आई डोंट नो, कोई अगर क्लेम करता है तो आप उनसे जाके दलील पूछिए कि किस दलील की बुनियाद पे उन्होंने ये चीज क्लेम की है। द डेविल भाई कह रहे हैं, अरे साहिल भाई आपको ये भी नहीं पता, बुरका इसलिए मोमो ने इंट्रो किया था ताकि सब पेंगुइन लगे, वहां बहुत गर्मी पड़ती थी और लोगों को पेंगुइन देख देख के अंटार्कटिका फील होता रहता था। हेल मोमो, थैंक यू यार डेविल भाई। मनजिंदर सिंह कह रहे हैं, आपका व्हाट्सएप कांटेक्ट क्या है? आई हैव टू शेयर समथिंग। भाई इस पे अब मसला ये है मनजिंदर सिंह भाई कि जिसको ऑलरेडी मालूम है वो मुझे मैसेज भेज भेज के लोग परेशान कर देते हैं। मैं अक्सर लोगों के मैसेज जो है 98% लोगों के मैं मैसेजेस नहीं पढ़ता हूँ, ना पढ़ पाता हूँ। वो जितने लोग भेजते हैं उनको अच्छे तरीके से पता है कि रिप्लाई नहीं आता है मोस्टली। तो अगर आपको कोशिश करना है, हो सकता है मैं देख भी लूं, स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, आप उसमें से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे फिश कट बुरका अल्ट्रा प्रो मैक्स मोमिन, थैंक यू। ये हमारी नसीहत जी का स्टेटमेंट था। अमित त्यागी कह रहे सर इस शहर अधिकतर गश्ती बुरखा पहनती है, अब समझ लो। अमित त्यागी कह रहे हैं, अच्छा ये हमने ले लिया है, ओके। वेद किरण नायर, साहिल भाई मुस्लिम वुमेन आर मोर मैच्योर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग देन मुस्लिम मेन। यार वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की वो तो मोमिना है, वरना मैंने ऐसे भी मोमिनाएं देखा है जो बिल्कुल 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 पैदल होती है दिमाग से, और यहाँ पे तो आती ही रहती है, ये भी मानने के लिए रेडी हो जाती है कि हम आधी अकल वाली है। ऐसी मोमिनाएं भी आती है। हमें हमारा शौहर अगर और 3 शादी भी कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी मोमिनाएं भी आती है। भार्गव जी कह रहे लव यू साहिल ब्रो, दुनिया में झगड़ा सिर्फ मेरा बिलीफ वर्सेस तेरा बिलीफ चल रहा है, बिलीफ सिस्टम का क्या इंसान को जरूरत है क्या? भाई देखिए, बहुत से लोगों को जरूरत है, बहुत से लोगों को नहीं है, लेकिन अलग अलग बिलीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो लड़ाइयां शुरू कर दे, फिर आपको पूरी दुनिया में अपना बिलीफ सिस्टम ही चलाना है, यहां से प्रॉब्लम शुरू होता है।
और इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो अपना बिलीफ सिस्टम, अपना कानून सारी दुनिया पे लाना चाहता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वरना अलग अलग बिलीफ होना इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। everyone can have their own belief system, their own acceptability of faith, या फिर उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी नेचुरल। लेकिन दुनिया पे अपनी बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम को थोपना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। स्पॉन जी कह रहे ग्लैड टू सी यू आर शोइंग पीपल द मिरर। थैंक यू यार। नसीहत जी के लिए कोई सवाल हो तो कर ले। ए जय, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। मार्स इनकमिंग कह रहे लुई विटॉन की बुर्का पहनती है मेरी वाली। भाई आप तो लुट जाएंगे फिर। सोल एंड शैडो भाई कह रहे इफ इस्लाम इज पीसफुल व्हाई डू पीपल हैव टू फ्री फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज एंड सीक रेफ्यूज इन वेस्टर्न कंट्रीज, व्हाई आर देयर राइट्स इन दोस कंट्रीज। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसी में आपका जवाब भी है। अगर पीसफुल होता तो ये इनको जो है वो वेस्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तक कभी देखा है ये जो बड़ी बड़ी शरिया शरिया की बातें करने वाले, ये वजड़ी जैसे मौलवी लोग, ये अफगानिस्तान में जाके क्यों नहीं सेटल होते, इराक में क्यों नहीं सेटल होते? इनको सेटल होना है तो इनको वेस्ट चाहिए। इतने बड़े हिपोक्रेट है ये सेटल होना है, इनको वेस्ट चाहिए। ये अफगानिस्तान में जाके सेटल नहीं होंगे। जाए ना अफगानिस्तान में बैठे, फिर वहां पे जाके फिर शरिया शरिया करेंगे, हमको शरिया चाहिए, यहां भी शरिया चाहिए। तो इतना तो इनके अंदर हिपोक्रेसी है। उज्जतुल मुर्तदीन साहब कह रहे इस्लाम इज द बेस्ट, नो अदर रिलीजन गिव्स फाइव हंड्रेड्स ऑफ हुरिया। आज एकदम उज्जतुल मुर्तदीन मेरे ख्याल से हुरों के ख्वाबों में लगे पड़े हैं। स्पॉन भाई कह रहे कुड इट बी अल्लाह इज ट्रू बट द बुक इज इनकरेक्ट। हो सकता है। हिंदू सनातनी तुम्हारी सदफ किधर है, लाओ उसे बाहर। यार पता नहीं वो किधर गायब हो गई है सदफ। सोल एंड शैडो इफ इस्लाम इज पीसफुल, अच्छा ये मैंने ले लिया था। निश्चय मिश्रा मुस्लिम इज गुड पर्सन अंटिल ही स्टार्ट फॉलोज इस्लाम, वेरी ट्रू एंड वेरी गुड स्टेटमेंट। भूषण चौधरी भाई कह रहे स्टेप 3 रिजल्ट्स अगर अपीजमेंट करते हैं मोदी जी तो चैनल अनब्लॉक नहीं तो एनपी अपीजमेंट। सही है आपकी, देखते हैं। बैट्समैन ब्रूस भाई तुम आज डिनर में क्या खाया? भाई अभी नहीं खाया हूं लेकिन बंदोबस्त करके आया हूं, तो आई हैव समथिंग फॉर मी स्पेशल टुडे। छोटा नहीं, सुबह में टॉस, दोपहर को गॉस, रात में सॉस मोमिन की निशानी है। जॉन नेमोकर शी इज राइट, फ्रांस जर्मनी एंड यूके माइट सून बी इस्लामिक नेशंस। थैंक यू अमित। लिंक भी शेयर कर देना मोमिन हजरात के लिए। जब तक हम फटाफट जितने सुपर चैट्स ले सकते हैं वो ले लेते हैं। लिंक भी शेयर कर दीजिए, सिर्फ मोमिनों के लिए रहेगा, नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। भूषण चौधरी भाई कह रहे स्टेप 2 मोदी जी आपने एक हाथ में कुरान एंड एक हाथ में लैपटॉप बोला था लेकिन कुरान छीन लिया। साहिल तो सच बताते हैं, लैपटॉप छीन लिया, ब्लॉक काट दिया, तो चैनल को अनब्लॉक कर दो। ये बात आपने सही कही है बिल्कुल। अमित त्यागी मैडम गजब है। साहिल जी कौन है ये विद्वान? जो भी है आइडेंटिटी तो नहीं बता सकते, लेकिन मैंने जब इनसे बात की थी कॉल पे आज, तो मुझे भी बड़ी जबरदस्त लगी और मैंने कहा कि आप आज आ रही हैं क्या स्ट्रीम में? तो इन्होंने कहा हाँ, तो मैं बोला यार मेरे तो भाग्य खुल गए आज। और आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को नसीहत जी की नसीहतें बहुत अच्छी लगी होगी। मेडिको जी थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अमित, अगर नसीहत जी का चैनल का लिंक अगर आपको मिल गया है तो वो भी जरा लोगों के साथ शेयर कर दे ताकि लोग नसीहत जी को सब्सक्राइब कर ले। अखिन जोश मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वीराज सिंह कह रहे हैं ब्रो आपको चैनल अनबैन हुआ? कॉज मैं हूं अभी इंडिया से बाहर हूं बट इंडिया के वीपीएन से आई एम एबल टू सर्च योर चैनल। नहीं, अभी अनब्लॉक नहीं हुआ है, कल हम यूट्यूब में अपील करने वाले हैं, तो ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, डिटेल्स कई सारी मालूमात हुई है। जी आप कुछ कह रही थी ऑलरेडी नसीहत? नसीहत जी का चैनल का लिंक मैंने पिन कर रखा था पहले, अभी हटा अच्छा के अच्छा। टीम का चैनल कर रहा हूँ। तो जो तो लोग यार भी हाँ नसीहत जी को सुनना चाहते हैं, नसीहत जी का चैनल पिन है अभी, आप लोग उस पे सब्सक्राइब कीजिए।
फटाफट से नसीहत जी को सब्सक्राइब करें यार, 5400 लोग देख रहे हैं। आप लोग नसीहत जी के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, तो और मेरे ख्याल से फिर आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो नसीहत जी उसमें फिर वीडियोस भी बनाएंगी, हो सकता है स्ट्रीम भी करे। आई डोंट नो उनका क्या प्लान है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लें इनके चैनल को। और एक एक्स मुस्लिम, 2-3 एक्स मुस्लिम को अभी कमिंग जो स्ट्रीम्स होंगी मैं लाने की कोशिश करूंगा। उसमें से किसी के खुद के चैनल्स भी है, तो वो भी हम उनको भी प्रमोट करेंगे। देखते हैं। तो जो जो लोग आ रहे हैं एक्स मुस्लिम्स और जिन्होंने चैनल ओपन किया है, आप सभी लोग सपोर्ट करें और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जाते जाते हम देखेंगे कि कितने सब्सक्राइबर हुए नसीहत जी के। देसी दारू टैंगो पंच भाई कह रहे हैं नसीहत जी को ग्रैंड सैल्यूट, लेडी सचवाला जी लग रही है उन्हें सुन के, प्रणाम माँ। आपको प्रणाम आया है नसीहत जी। आप म्यूट पे है नसीहत जी, अगर आप कुछ बोल रही है तो। अच्छा, नसीहत जी म्यूट पे है। बैटमैन ब्रूस भाई, हरामी वर्ड का मतलब अब समझा। प्रणाम 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 बोलिए मेरी थैंक यू, तरफ से भी। थैंक यू, थैंक यू। बैटमैन ब्रूस भाई कह रहे हैं भाई हरामी वर्ड का मतलब अब समझा, अक्खा लाइफ हरामी बोले तो बदमाश समझा। होता है भाई, होता है। ऋतिक जी, साहिल भाई प्लीज एक्सप्लेन सही अल बुखारी 5686। यार ये खोल के देखना पड़ेगा इसको, बाद में फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सही बुखारी कौन सा बोला आपने? 5686। चलिए, मैंने ये ओपन करके रखा है। ये तो वो वाला है ना यार, कैमल यूरिन वाला। इसको तो कई बार हमने बताया हुआ है। आप कोई भी स्ट्रीम में आपको ये इसके ऊपर काफी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वीडियोस। लोधू ललित भाई कह रहे भाई मेरी वाली ने ऑलमोस्ट इस्लाम छोड़ दिया है 90%, 95%। थैंक यू, सही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो 5% भी छुड़ा दीजिए और कभी स्ट्रीम में लेके आइए उन्हें। स्पॉन मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। मयंक बरोड भाई मेंबर बने, थैंक यू। द्युति गोस्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोल एंड शैडो कह रहे मेनी हिंदू एथियस्ट आर लिविंग देयर लाइफ पीसफुली, रिलीजन कैन नॉट बी इन्फोर्स। सही कहा आपने सोल एंड शैडो भाई। अमित त्यागी कह रहे साजिद ही नहीं तुम भी कोला जैसे लगे मेरे को तो। कोला, कोला क्या होता है भाई? 54 years plus 9 years कह रहे साहिल एडम सीकर माय फेवरेट पीपल, थैंक यू। ब्लैक पिंक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूषण भाई कह रहे हैं स्टेप 1 हायर कमर्शियल गर्ल फॉर 58 एंड टॉक टू मैनेजर्स फॉर पेमेंट एंड मेक न्यू वीडियो विथ न्यू चैनल, उसको हिबाया या बुरखा पहनाओ। दारू भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया बैकअप चैनल पे। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे क्रेडिट अनीमा तिवारी, अल्लाह के कान में प्रॉब्लम है। Matushka 78 कह रहे हैं reformation in Islam will have to come from educated women from India, US, UK, Australia and Darul Harb countries. There's also hope from Saudi Arabia. They are making radical changes under Crown Prince MBS. Thank you यार, सही कहा आपने। विरल पटेल भाई बड़े जमाने बाद आए हैं और मेंबर बने, थैंक यू। राजीव नायर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। छोटा हाथी कह रहे मैडम से मोमिन को मीडाओं फाड़ देगी, पुष्पा देवी तो फायर है फायर, थैंक यू यार। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कोलारे कह रहे निशांत हुसैन इज वेरी लॉजिकल, नसीहत हुसैन इज वेरी लॉजिकल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सर शुक्रिया। फकरुद्दीन भाई कह रहे या अल्लाह जो मेरे कमेंट हाईलाइट ना करे उसको वकास खान जैसा होनहार बेटा अता कर, आमीन मियां खलीफा जैसी चरित्रवान पत्नी अता कर। आमीन। कर दिया, कर दिया। ब्लैक पिंक भाई कह रहे देना कुछ नहीं सब लेना है, मैं अच्छा इंसान हूं। सर्फिंग गुरु कह रहा है एडमिन लोग मेरा एक कमेंट तो दिखा दो स्ट्रीम में। सर आ गया आपका कमेंट। सर्फिंग गुरु का और एक कमेंट है, इनको लगता है लोग अरेबिक सुन के कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, राघोजा भाई ने अपना क्या कहते हैं उसको योगदान दे दिया है। नबी की मिलाद उनके अब्बा के वफात से कितने बाद, थैंक यू। विनी भाई कह रहे हैं कांग्रेट्स ऑन 400 के सब्सक्राइबर, लेट अस एम फॉर 500 के नाउ। जी भाई, कोशिश करेंगे, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर हम फिर 5 लाख का सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया।
सर्फिंग गुरु कह रहे जीना हराम कर रखा है लाउड स्पीकर ने। भाई हमारा भी जीना हराम था, अब सुकून में है। ट्रिपल के भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम भाई कह रहे हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप का मतलब है कुरान पढ़ के लैपटॉप खोल के यूट्यूब पे झूठ बोलो, बार बार बोलो। दी हंटर भाई कह रहे सर, नहीं अमित त्यागी भाई कह रहे सर आपने ही बताया था कि साजिद कोला है। अच्छा कौला, कौला, ओके कौला बोलो, कौला। The Hunter, Islam is a unnatural religion, but it will die naturally. Out of 51 Muslim majority country, 21 are secular from Albania to Uzbekistan, and they are peaceful. क्योंकि वो पूरी तरीके से उन्होंने इस्लाम को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, शरिया को। मनजिंदर सिंह कह रहे हैं अगर एडम मुस्लिम थे तो उनका नाम नॉन मुस्लिम वाला क्यों है? अरे यार वो सब अपना, उन लोग अपने उसमें वो खींच लेते हैं। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे कमेंट कर्टेसी SNRA, इंटरनेट ने मोहम्मद की दुकान बंद कर दी। थैंक यू गंगाधर भाई इनके कमेंट को हाईलाइट करने के लिए। JR भाई कह रहे नेशन वांट्स टू नो क्या साहिल साहब ने एकता कपूर से प्लास्टिक उधार लेके सर्जरी कर ली है? ऑलमोस्ट कर ली है समझिए आप। श्रेया, साहिल का लोकल स्लैंग इज नेक्स्ट लेवल। थैंक यू यार श्रेया जी, हमको तो बहुत आता है लेकिन चैनल का ख्याल रखना पड़ता है, वरना रोस्ट करने में हम भी बहुत आगे हैं। मनी भाई कह रहे हैं मर्द 6 साल 13 साल में अधेड़ हो जाता है। बैटमैन ब्रूस भाई काला पत्थर शिवलिंग है क्या? मैंने कहा ना कि वो उसमें नाम तो कोई नहीं आता है, और वो पत्थर के डिस्क्रिप्शंस कैसे थे वो भी हमको नहीं पता है ना। एडिक्टेड गेमिंग कह रहे फरीदा दीदी 6 मंथ बाद आएगी, कौन सी रिसर्च करनी है इनको? साहिल भाई सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक्सपोज करते रहो, साथ है हम लोग। थैंक यू सर। एडिक्टेड गेमिंग देखते हो उसका 6 महीना कब पूरा होता है, अभी तो मेरे ख्याल से 3 महीना ही हुआ है। करना भाई कह रहे नसीहत दीदी नमस्कार, आप शिया हैं क्या? नहीं वो बोला ना उन्होंने तबलीगी थी ना, क्या थी नसीहत जी आप? नहीं मैं शिया नहीं थी, सुन्नी थे हम लोग, तबलीगी जमात के। हाँ थे बहुत थे शुक्रिया। कहना चाहिए, है नहीं थे पूछो। हाँ भूषण चौधरी भाई कह रहे आप मेरे वाले चैट फिर से पढ़ो इन ऑर्डर प्लीज। भाई भूषण भाई वो तो मैंने अभी हटा दिया यार, लेकिन आपका मैसेज मैं समझ गया था कि आप उसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तिलक चौहान कह रहे कोई एक बार मार्केट में बैटमैन वाला बुरखा भी ले आओ। आ जाएगा भाई। सर्फिंग गुरु भाई कह रहे साहिल भाई जस्ट अभी देखा आपकी स्ट्रीम लाइव है, अभी सोने जा रहा हूं लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करे, पूरी वीडियो बाद में देखता हूं, गुड नाइट। थैंक यू सर्फिंग भाई, वे ऑफ लाइफ मेंबर बने, बहुत शुक्रिया। यश भाई कह रहे मैं तो जयपुर डायलॉग के लास्ट पॉडकास्ट का थंबनेल देख के डर गया था, लिखा था एक्स मुस्लिम साहिल का घर वापसी। नहीं भाई, कोई हम जहां है वही बेहतर है। BS के राव बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश दीक्षित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राघव झा भाई का आ गया मैसेज, तकशीम परस्त गद्दार वतन उम्मी कौम किताल फिसाद। थैंक यू राघव झा भाई। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं एट शेन म्यूजिक, शेन माइक म्यूजिक यू ओ मी 20 हूर्स नाउ, एक भी नहीं मिली है अभी तक, बिल्कुल मोमिन्स की तरह वो भी जान दे देते हैं पर पूरे नहीं मिलती। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और गंगाधरी शक्तिमान भाई ने मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। डॉक्टर संदीप रेड्डी कह रहे हैं सर कांग्रेट्स फॉर बिकमिंग बिगेस्ट एक्स मुस्लिम चैनल। मेरे ख्याल से और 5,000 सब्सक्राइबर के बाद हमारा चैनल सबसे बड़ा एक्स मुस्लिम चैनल दुनिया का बन जाएगा, तो तभी देखते हैं, अगर सेलिब्रेशन करना होगा तो कर लेंगे। ब्रेवेस्ट मैन अलाइव साहिल कह रहे लोकेशन चेंज करने वाली निंजा टेक्निक वर्क्स, फिर बता दीजिए, लोकेशन जिहाद सब कर पाएंगे। लव यू साहिल, एक्वायर आर्म्स लाइसेंस सून, एडिटर को भी लव। थैंक यू यार। हिंदू गर्ल मुझे ऐड होना है, बहुत जरूरी इंसिडेंट शेयर करना है। हिंदू गर्ल जी आप थर्सडे को जुड़िएगा और अपनी स्टोरी आप शेयर कर सकती है। यूनिवर्स शिव करे साहिल प्लीज वार्न पीपल हु आर यूजिंग योर वीडियोस विद पैथेटिक थंबनेल्स ऑन देयर चैनल्स। ऐसा कोई अगर करता है तो आप मुझे लिंक शेयर करिए, सीधा उनको एक स्ट्राइक का डंडा भेजेंगे हम। और मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला है कि आपकी वीडियोस लगा के इतने घटिया घटिया थंबनेल ये लोग यूज करते हैं सिर्फ व्यूज पाने के लिए। तो ऐसे अगर कोई चैनल वाला कर रहा है, एक तो आप 1 महीने से पहले अगर वीडियो डालेंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगी, दूसरा अगर आप गंदे गंदे या बेकार से अगर आप थंबनेल डालेंगे तो आपको भी फिर स्ट्राइक मिलेगा, इतना ध्यान में रखिएगा। ओडिया रील्स थैंक यू।
राहुल अय्यर का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार परफॉर्मेंस टू द साइंस टीचर बाय एडम सीकर डिजर्व्स एन ऑस्कर अवार्ड। थैंक यू सो वेरी मच राहुल अय्यर भाई। इन्फिनिटी थैंक यू सो वेरी मच। राघोजा ब्रो मैं जिहादी बन गया कारण आयत 7833 बड़े बड़े मिलेंगे आपको राघोजा भाई। पू अन्ना थैंक यू सो वेरी मच। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर 400 के। थैंक यू मृत्युंजय भाई। बब्बू भाई कह रहे हैं मेले करीम अब्दुल आएंगे। ह्यूमन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लास्ट सुपर चैट एसके आर्या मौलाना का दोगलापन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होता है, दूसरे ही बात में बोलते हैं औरत पांव की जूती होती है, इतना बड़ा दोगलापन है मैडम जी। थैंक यू सो वेरी मच। नसीहत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और अपनी बात शेयर करने का। बहुत बहुत अच्छा लगा और जिस अंदाज से आपने बातें बताई है दैट वाज फैंटास्टिक। आपके चैनल का लिंक भी हमने शेयर किया है। आई एम श्योर कि आपके चैनल जो है जब आप कल सुबह उठेंगी तो एटलीस्ट अभी कितना है मुझे पता नहीं, अगर 100-200 आपके सब्सक्राइबर अभी है तो आई एम श्योर कल जब आप उठेंगी तो एटलीस्ट आपके 4 से 5 हजार सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया नसीहत जी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जी शुक्रिया आपका साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों को भी सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मैं ये बात कहूंगी कि जो है मैं जो कुछ भी कहती हूँ मेरा कोई इस बात का मेरा ये इंटेंशन नहीं है किसी की दिल आजारी हो, किसी का दिल दुखे, और ऐसी बात मैं कहती भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ वही कहती हूँ जो मेरे अपने तजुर्बात रहे, अपने लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस रहे, या फिर साइंस के बिहाफ पे मैं जो कुछ भी बोलूंगी साइंस के बिहाफ पे बोलूंगी, या फिर अगर कुरान और हदीस की बात बोलूंगी तो वो रेफरेंस के हिसाब से बोलूंगी। तो किसी का दिल दुखाने का मेरा मकसद नहीं होता है, ना कोई इंटेंशन है। और जो है आप लोगों ने मुझे सुना, मेरे तजुर्बों को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और शायद मेरे चैनल पे 1000 या 1100 ऐसे सब्सक्राइबर थे, क्योंकि मैं 6 महीने से चैनल ज्यादा हो गए थे, तब से नहीं चला रही थी मैं, ज्यादा टाइम हो गया मुझे, लेकिन अब मैं चलाऊंगी कि बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि मैं चैनल मैंने स्टॉप कर रखा था, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का जो सहयोग रहा, तो मैं जरूर चैनल दोबारा ओपन कर रही हूँ। मैंने लिंक अपने यहाँ पे पिन कर दिया है, तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिए और मेरे तजर्बों से फैज़याब हासिल कीजिए। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत 1500 जबरदस्त। सब्सक्राइबर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, 500 बढ़े अभी, और जी सुबह तक शुक्रिया मेरे हिसाब शुक्रिया, से 25,000 के ऊपर चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए, दिल से शुक्रिया जी, क्योंकि आप शुक्रिया। डिजर्व करती है ये। हाँ, ये मेरा कोई कारनामा नहीं है इसमें, आप डिजर्व करती है और जो डिजर्व करता है लोग उसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हैं। मेरे कहने से मैंने ये बात कई सारे एक्स मुस्लिम्स को समझाई थी और कई बार